नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल श्याम मॉनिटर में। दोस्तों, आज का वीडियो बिहार के सरकारी विद्यालय में कार्यरत शिक्षक शिक्षिकाओं को मिलने वाले विभिन्न अवकाशों को लेकर है। इस वीडियो में आप तमाम अवकाशों के बारे में जान पाएंगे। साथ ही साथ इस अवकाश की स्वीकृति कैसे कराएंगे, इसके अवकाश की स्वीकृति करने वाले सक्षम प्राधिकार कौन कौन से, इसकी संपूर्ण सारगर्भित जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। क्योंकि पहले बहुत सारे शिक्षकों को अवकाश लेने में काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था, लेकिन अब बिहार सरकार ने इसके लिए एक आदेश निर्गत किया है ताकि शिक्षकों को जिला शिक्षा कार्यालय का चक्कर न लगाना पड़े। दोस्तों, अगर आप भी आकस्मिक अवकाश, विशेष आकस्मिक अवकाश, मातृत्व अवकाश या प्रसव अवकाश, शिशु देखभाल अवकाश, पितृत्व अवकाश, क्षतिपूर्ति अवकाश, आधे वेतन पर अवकाश, असाधारण अवकाश एवं अन्य तमाम प्रकार के अवकाश के बारे में जानकारी चाहते हैं तो आपने सही वीडियो को क्लिक किया है। दोस्तों, मैं हूं श्याम और आप देखना शुरू कर चुके हैं श्याम मॉनिटर। वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं। पत्रांक 1444 है, बिहार सरकार शिक्षा विभाग। देख सकते हैं प्रेषक अमित कुमार पुष्पक सरकार के उप सचिव हैं। सेवा में सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी बिहार। विषय राज्य के प्राथमिक, मध्य माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत प्रधानाध्यापक, प्रधान शिक्षक, सहायक शिक्षक, विशिष्ट शिक्षक, विद्यालय अध्यापक के अवकाश की स्वीकृति के संबंध में है। दिया हुआ है उपयुक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य सरकार के विद्यालय में पूर्व से विहित वेतनमान में सहायक शिक्षक एवं प्रधानाध्यापक कार्यरत हैं। वर्तमान में उच्च माध्यमिक विद्यालय में बिहार राज्य उच्च माध्यमिक विद्यालय प्रधानाध्यापक नियमावली 2021 के तहत प्रधानाध्यापक की नियुक्ति की गई है। साथ ही बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियमावली 2023 समय समय पर परिवर्तित के तहत विद्यालय अध्यापक, बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 के तहत विशिष्ट शिक्षक एवं प्रारंभिक विद्यालय प्रधान शिक्षक नियमावली 2024 के तहत प्रधान अध्यापक की नियुक्ति की गई है। उक्त शिक्षकों को बिहार सेवा संहिता के नियमों के तहत अवकाश अनुमान्य किया गया है, किंतु ऐसे दृष्टांत सामने आ रहे हैं कि विभिन्न जिलों में अवकाश की स्वीकृति की प्रक्रिया में एकरूपता नहीं है एवं पारदर्शिता भी नहीं है। इस चीज को देखते हुए उक्त शिक्षकों एवं प्रधानाध्यापकों को अवकाश स्वीकृति कराने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। अतः सम्यक विचारोपरांत अवकाश की स्वीकृति की प्रक्रिया को सुस्पष्ट, सुगम एवं पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से अवकाश स्वीकृति की प्रक्रिया को निम्नवत रूप से निर्धारित की जाती है। अब देख सकते हैं, एक में क्रम संख्या दिया हुआ है, आगे कॉलम में अवकाश का प्रकार है और नेक्स्ट कॉलम में अवकाश स्वीकृति एवं सक्षम प्राधिकार एवं ऐसे आवेदन पर विचार हेतु अधिकतम कालावधि भी दी गई है। तो सभी तमाम चीज स्पष्ट की गई है इस लेटर में। अब देखिए, अब आकस्मिक अवकाश कैसे लेंगे। अब आकस्मिक अवकाश अगर आपको लेना है तो सामान्यतः प्रत्येक कैलेंडर वर्ष में आपको 16 दिन का CL आकस्मिक अवकाश मिलता है, किंतु नई नियुक्ति के बाद अगर आपका नई नियुक्ति है तो उसमें भी देखा जाएगा कि एक महीना में यानी 12 महीने में 16 से भाग देंगे तो कितना आ रहा है, उसी के अनुसार जो है आपका सार्वजनिक अवकाश जो है वो अनुमान्य होगा। और आपको बता दें कि लगातार 12 दिनों से अधिक अवधि के लिए ये स्वीकृत नहीं की जा सकती है। अब इसका सक्षम प्राधिकार कौन है? सहायक शिक्षक होंगे या विशिष्ट शिक्षक होंगे या विद्यालय अध्यापक के मामले में विद्यालय प्रधान होंगे एवं प्रधानाध्यापक या प्रधान शिक्षक, प्रभारी प्रधानाध्यापक के मामले में संबंधित प्रखंड के जो प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी यानी कि BO होंगे, वो आवेदन समर्पित करने की तिथि को ही उसी दिन स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करने का निर्णय लेंगे। अगला अवकाश जो है वो है विशेष आकस्मिक अवकाश। तो ये जो है महिलाओं को दिया जाता है, 2 दिनों के लिए अनुमान्य होता है। ऐसे अवकाश जो होते हैं सार्वजनिक एवं आकस्मिक अवकाश के सहित 12 दिन से अधिक अवधि के लिए नहीं लिया जा सकता है। आप इसको CL वगैरह के साथ जोड़ सकते हैं, लेकिन ये 12 दिन से अधिक का नहीं होना चाहिए।
अब सक्षम प्राधिकार कौन है? सहायक शिक्षक है, विशिष्ट शिक्षक है, विद्यालय अध्यापक के मामले में विद्यालय प्रधान एवं प्रधानाध्यापक, प्रधान शिक्षक, प्रभारी प्रधानाध्यापक के मामले में संबंधित प्रखंड के जो बीओ होंगे वो होंगे और आवेदन समर्पित करने की तिथि को ही ये डिसीजन दे देंगे स्वीकृति और अस्वीकृति का। अगला जो अवकाश है वो है मातृत्व अवकाश या इसको प्रसव अवकाश भी कहते हैं। बिहार सेवा संहिता के नियम 220 एवं वित्त विभाग के परिपत्र संख्या 9889 दिनांक 1/1/2025 के आलोक में 2 से कम जीवित संतान वाली महिला को ये देय होता है और सरकारी सेवक को छुट्टी प्रारंभ की तिथि से 180 दिनों का ये अवधि के लिए ये मातृत्व या प्रसव अवकाश दिया जाता है। अब इसके लिए सक्षम प्राधिकार है जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा ऐसे आवेदन प्राप्ति की तिथि से 7 कार्य दिवस यानी 7 दिन के अंदर ही इसकी स्वीकृति अथवा अस्वीकृति का निर्णय लिया जाएगा। और अगला जो बात है वो है अवकाश स्वीकृति कराकर अवकाश अवधि में रहने वाले ऐसे कर्मियों के मासिक वेतन भुगतान के क्रम में अवकाश से लौटने की प्रतीक्षा नहीं की जाएगी, बल्कि उनका वेतन बिना रोके प्रति माह नियमित रूप से भुगतान किया जाएगा। कहीं कहीं देखा गया है कि इस मामले में कि भाई उपभोग कर लेते हैं छुट्टी, उसके बाद स्वीकृति कराकर तब एरियर के रूप में वेतन दिया जाता है, तो ऐसा नियम नहीं है। बिना लौटे उसी महीना से सेम महीना से वेतन प्रारंभ रहता है, वेतन बंद नहीं होता है। अगला जो अवकाश है वो है शिशु देखभाल अवकाश। बिहार सेवा संहिता नियम 220(1) के तहत वित्त विभाग के परिपत्र संख्या 9889 दिनांक 1/1/2015 के आलोक में अवयस्क संतान वाली महिला कर्मचारी को उनको संपूर्ण सेवा अवधि के दौरान केवल 2 संतान तक उनकी परीक्षा बीमारी की दशा, परीक्षा भी हो सकती है, बीमारी की दशा में भी है, पालन पोषण के लिए या देखभाल के लिए 2 वर्ष यानी 730 दिनों के शिशु देखभाल छुट्टी दी जा सकती है। अगर कोई टुकड़े टुकड़े में शिशु देखभाल करने के लिए छुट्टी लेता है तो उसे 1 कैलेंडर वर्ष में 3 बार ही इसको छुट्टी दिया जा सकता है। अब सक्षम प्राधिकार जो है वो है जिला शिक्षा पदाधिकारी। ऐसे आवेदन को 7 दिन के अंदर स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करेंगे। इसके अलावा अवकाश अवधि में रहने वाले ऐसे कर्मियों को मासिक वेतन भुगतान के क्रम में अवकाश से लौटने की प्रतीक्षा नहीं करते हुए उनका जो वेतन भत्ता चालू रखेंगे, नियमित रूप से भुगतान उनका होता रहेगा। अगला है पितृत्व अवकाश। वित्त विभाग का जो लेटर है 9889 1/1/2015 के आलोक में ही ये मैटरनिटी लैब है, मैटरनिटी लीव जो है वो दिया जाता है। वो 15 दिन पहले 6 महीने तक की अवधि के बीच लगातार 15 दिन ये अवकाश मिलता है। आपको बता दें कि इसका स्वीकृति भी सक्षम प्राधिकार इनका डीओ है और ये 7 दिन के अंदर ही डिसीजन लेंगे स्वीकृति अथवा अस्वीकृति का। और ये अवकाश की अवधि में मासिक वेतन जो है भुगतान के क्रम में अवकाश से लौटने की प्रतीक्षा नहीं की जाएगी और बिना रोके टोके प्रति महीना नियमित रूप से ये वेतन भुगतान होता रहेगा। अगला जो अवकाश है वो है उपार्जित अवकाश। बिहार सेवा संहिता के नियम 227 के आलोक में छुट्टी लेखा के अधिकतम 300 दिन ऐसे अवकाश संचित हो सकेगा। उपार्जित अवकाश की गणना विश्रामावकाश विभाग के परिप्रेक्ष्य में की जाएगी। ये विश्रामावकाश जो है वो विभाग इसके परिप्रेक्ष्य में होगा। इस अवकाश का जो उपभोग करेंगे इनका भी सक्षम प्राधिकार जिला शिक्षा पदाधिकारी हैं और 7 दिन के अंदर ही स्वीकृति अथवा अस्वीकृत करेंगे। और अवकाश स्वीकृति कराकर अवकाश अवधि इसको अवकाश स्वीकृति कराकर अवकाश अवधि में रहने वाले कर्मियों को मासिक वेतन भुगतान के क्रम में अवकाश से लौटने की प्रतीक्षा नहीं की जाएगी और उनका वेतन भत्ता जो है लगातार चलता रहेगा। अगला अवकाश है आधे वेतन पर छुट्टी। बिहार सेवा संहिता के नियम 232, 233, 248 के आलोक में ऐसे अवकाश की स्वीकृति दी जाएगी। ये छुट्टी निजी काम के लिए और स्वास्थ्य प्रमाण पत्र पर भी मिल सकती है। अगर स्वास्थ्य प्रमाण पत्र देते हैं तो उस पर भी ये मिल जाएगा। आधे वेतन पर छुट्टी स्वास्थ्य प्रमाण पत्र या निजी काम के लिए एक समय में चाहे जितने दिनों के लिए है ये ली जा सकती है और ये सब भी लागू होता है जब ऐसी छुट्टी निवृत्ति के पूर्व ली जाए। यह छुट्टी अब तक न दी जाएगी, यह छुट्टी तब तक न दी जाएगी जब तक कि छुट्टी मंजूर करने में सक्षम प्राधिकार को ऐसा विश्वास करने का कारण न हो कि सरकारी सेवक छुट्टी बीत जाने के बाद कर्तव्य पर लौट जाएगा।
अब इसका भी सक्षम प्राधिकार है, वो भी जिला शिक्षा पदाधिकारी है। 7 दिन के अंदर ही निर्णय लेंगे स्वीकृति अथवा अस्वीकृति का। और अवकाश स्वीकृत हो जाने के कारण स्वीकृत कराकर अवकाश अवधि में रहने वाले ऐसे कर्मियों को मासिक वेतन भुगतान के क्रम में अवकाश से लौटने की प्रतीक्षा नहीं की जाएगी, बल्कि उन्हें उनका वेतन बिना रोके टोके प्रति महीना आधा दिया जाएगा। अगला जो अवकाश है वो है रूपांतरित छुट्टी। बिहार सेवा संहिता के निर्णय 234, 248 के तहत अनुमान होगा पूरे सेवा काल में 180 दिनों तक देय होगा। 180 दिन अर्थात आधे वेतन की अर्जित 360 दिनों के अवकाश के विरुद्ध 180 दिनों का पूर्ण वेतन पर अवकाश का रूपांतरण होगा। यदि आधे वेतन का अवकाश 360 दिनों से कम अर्जित होगा तो उतने कम दिनों का ऐसे अवकाश का रूपांतरण की स्वीकृति दी जाएगी। इसका भी सक्षम प्राधिकार जो है जिला शिक्षा पदाधिकारी होगा। 7 दिन के अंदर ही निर्णय लेना होगा स्वीकृति अथवा स्वीकृत करने की। अवकाश स्वीकृत हो जाने के बाद अवकाश अवधि में रहने वाले ऐसे कर्मियों के मासिक वेतन भुगतान के क्रम में अवकाश से लौटने का प्रतीक्षा नहीं की जाएगा, बल्कि उनका वेतन बिना रोके प्रति माह नियमित रूप से भुगतान किया जाएगा। अगला जो अवकाश है वो है असाधारण अवकाश। बिहार सेवा संहिता के नियम 180, 236 एवं 248 के तहत असाधारण अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाएगी। उक्त अवकाश की अवधि को कोई वेतन आदि दे नहीं होगा। ये असाधारण अवकाश अगर लेते हैं तो ये कोई वेतन भुगतान नहीं होगा और जिला शिक्षा पदाधिकारी ही ऐसे आवेदन प्राप्ति तिथि से 7 दिन के अंदर ही स्वीकृति अथवा अस्वीकृत करने का निर्णय लेंगे। अगला अवकाश है अदेय छुट्टी अवकाश यानी लीव नॉट ड्यू। ओके, बिहार सेवा संहिता के नियम 235 के तहत अनुमान यह छुट्टी स्वास्थ्य प्रमाण पत्र पर दी जा सकती है। यह छुट्टी समूचे सेवा काल में 180 दिनों के लिए दी जा सकती है। सरकारी सेवक जो आधे वेतन पर छुट्टी बाद में उपार्जित करेंगे उससे यह छुट्टी काट ली जाएगी। अब है इसका भी जिला शिक्षा पदाधिकारी ही सक्षम प्राधिकार है। 7 दिन के अंदर निर्णय लेंगे। अवकाश स्वीकृति कराकर अवकाश अवधि में रहने वाले ऐसे कर्मियों के मासिक वेतन भुगतान के क्रम में अवकाश से लौटने की प्रतीक्षा नहीं की जाएगी, बल्कि उनका वेतन बिना रोके भुगतान प्रति माह किया जाएगा। तो दोस्तों ये जो था ये तमाम प्रकार के अवकाश हैं और इसको सक्षम प्राधिकार कौन से हैं वो आप देंगे। तो 7 दिन के अंदर ही तमाम तरह के जो अवकाश है स्वीकृति अथवा अस्वीकृति जिला शिक्षा पदाधिकारी देंगे और आप आसानी से इस अवकाश का उपभोग कर सकते हैं। दोस्तों आई होप ये वीडियो अच्छा लगा होगा। कुछ जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो दी गई है नीचे। वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो अभी लाइक जरूर कीजिए। उपर्युक्त सभी अवकाश संबंधित प्रधानाध्यापक, प्रधान शिक्षक, सहायक शिक्षक, विशिष्ट शिक्षक, विद्यालयाध्यापक को विद्यालय में योगदान की तिथि से नियमानुसार देय होगा। विशेष परिस्थिति को छोड़कर ऐसे सभी मामलों में अवकाश में जाने के पूर्व अवकाश हेतु आवेदन ई शिक्षा कोष पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा। कोई भी आवेदन भौतिक रूप से नहीं दिया जाएगा। यदि किसी तरह के अतिरिक्त अभिलेख की आवश्यकता होगी तो वह भी ई शिक्षा कोष के माध्यम से ही लिया जाएगा। तब तक अवकाश स्वीकृत की जाएगी। स्वीकृत की प्रक्रिया हेतु ऑनलाइन व्यवस्था नहीं होता है, तब तक ऑफलाइन मोड के ही ऐसे आवेदन का विचार किया जाएगा। तो दिनांक 23/6/2025 के पश्चात ऑफलाइन मोड में अवकाश आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा, यानी कि 23 तारीख इस महीने में के बाद जो है ऑनलाइन पर ही विचार होगा, ऑफलाइन पर कोई विचार नहीं होगा। तो आप अपने जो भी अवकाश है वो ई शिक्षा कोष के माध्यम से ही अप्लाई करेंगे और 7 दिन के अंदर ही आपके जिला शिक्षा पदाधिकारी हरी झंडी दे देंगे और आप जा सकते हैं। ठीक है, अवकाश पर अवकाश स्वीकृत करने हेतु सक्षम प्राधिकारी के द्वारा बिहार सेवा संहिता के संगत नियम के तहत ही ऐसे अवकाश हेतु प्राप्त आवेदन पर विचार किया जाएगा। अवकाश की स्वीकृति के क्रम में विद्यालय में पदस्थापित कुल शिक्षकों के अनुपात में यह देखा जाएगा कि ऐसे किसी अवकाश की स्वीकृति में से विद्यालय के शैक्षणिक गतिविधि गंभीर रूप से प्रभावित न हो। तो ये तो पहले से ही नियम है कि तभी आपको दी जाएगी अवकाश जब आपके विद्यालय में पठन पाठन बाधित न हो। अगर जरूरी है, चिकित्सा वगैरह है, वो उस परिस्थिति में तो दिया ही जाएगा। सहायक शिक्षक, विशिष्ट शिक्षक, विद्यालयाध्यापक के अवकाश स्वीकृति हेतु आवेदन विद्यालय प्रधान एवं प्रधानाध्यापक, प्रधान शिक्षक, प्रभारी प्रधानाध्यापक के मामले में संबंधित प्रखंड के प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी द्वारा 3 कार्य दिवस के अंदर अग्रसारित किया जाएगा। यदि अग्रसारण का निर्णय नहीं लिया जाता है तो ऐसे कारणों का उल्लेख किया जाएगा, अन्यथा 3 दिनों के बाद आवेदन स्वतः अग्रसारित हो जाएगा। तो
अगर 3 दिन के अंदर अगर बीओ साहब नहीं करते हैं अगर सारी फॉरवर्डिंग, तो वो स्वतः फॉरवर्ड हो जाएगा। छठा पॉइंट है, बिहार सेवा संहिता के नियम 152 के अनुसार छुट्टी का अधिकार पूर्वक दावा नहीं किया जा सकेगा। यदि लोग सेवा के लिए नितांत आवश्यक हो तो छुट्टी स्वीकृत करने हेतु सक्षम प्राधिकार अपने विवेक से किसी प्रकार की छुट्टी को अस्वीकृत या रद्द कर सकता है। यदि पृष्ठ 1 से 4 तक तालिका के कॉलम 3 में अंकित अवधि में छुट्टी स्वीकृत तथा अस्वीकृत का निर्णय निर्धारित समय में नहीं लिया जाता है तो समय पर स्वीकृत या अस्वीकृत नहीं करने वाले पदाधिकारी पर भी आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। ऊपर वर्णित अवकाश हेतु प्रक्रियाओं एवं निर्देशों का दृढ़ता से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।